Hello student, Standard 8 Social Science, Chapter number 2, What is around us. In the previous video, we have studied about the lithosphere and the hydrosphere. Now in this video, we will study about atmosphere and the biosphere. So let's study about atmosphere in details. The sphere of air that wraps the earth from all sides is called the atmosphere. जो layer of the air है around the earth is known as the atmosphere. It extends approximately up to 1600 किलोमीटर from the surface of the earth. हमारे अर्थ के सरफेस से लेकर 1600 किलोमीटर तक हम स्काई आकाश में जाएंगे तब तक ये एटमॉस्फेयर में फील कर सकते हो. एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट्सेट्रा. हम ये जो एटमॉस्फेयर में हवा में ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. सो द एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ओडरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एटमॉस्फेयर. हम देख सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कलरलेस है, ओडरलेस है, इसका कोई टेस्ट नहीं, हम देख भी नहीं सकते हमारी आंखों से. ठीक है, जिसमें सॉलिड पार्ट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड ड्रॉप होते हैं. ठीक है, एंड वेरियस गैसेस इज ऑल्सो इंक्लूडेड देयर. इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन and approximately 21% oxygen, and remaining 1% included the other gases also there. अर्थ के अंदर वैसे देखा जाए एटमॉस्फेयर में तो 78% नाइट्रोजन है एंड 21% ऑक्सीजन है और बाकी के जो गैसेस हैं वो 1% में आ जाते हैं. When we go higher from the surface of the earth, the amount of the most of the gases in the atmosphere decreases. जैसे हम ऊंचाई के ऊपर चलते हैं उस तरह तो गैसेस है वो कम होते जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी, सो इट इज़ फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर. जिसकी वेट ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी वजह से वो ग्राउंड लेवल पर सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है, ये गैस है वो. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द ओजोन, so we can study about also UV rays, ultraviolet rays. ठीक है, the gas absorbs the ultraviolet rays from the sun and protects the earth from the excessive heat of the sun. एक्चुअली जो ओजोन गैस है उसका एक पूरा लेयर है, जो लेयर है सन रेज यहाँ पर जो आते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं और इसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज है जिसकी इंटेंसिटी हाई होती है उससे हम बच सकते हैं. This gas is more in the proportion in the morning, in the open ground and in the air near the sea. Air near the sea, वहाँ पर आप ये फील कर सकते हो. और सुबह अर्ली मॉर्निंग इसकी हमें फ्रेशनेस फील होती है ड्यू टू द ओजोन गैस. यही चीज़ हमें वो दोपहर को फील नहीं कर सकते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द ओजोन गैस. इन दिस चार्ट यू कैन सी दैट ऑक्सीजन इज 20.99%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 21% है, एंड नाइट्रोजन है वो 78.03%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 79% है. ठीक है, नाइट्रोजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को कम करने का काम नाइट्रोजन करता है, जो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है. ड्यू टू द हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर एज मॉइस्चर. The process of cooling of vapor is called the condensation. जो वेपर है, जो वेपर कूल डाउन होती है, इस प्रोसीजर को कंडेंसेशन बोला जाता है. वेरियस फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर इज सीन वेरियस फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन आर ड्यू टू द कंडेंसेशन. और इस कंडेंसेशन की वजह से हम ड्यू, फॉग, आकाश में बादल देख सकते हैं और बारिश जो आती है ये पॉसिबल हो सकता है. द इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज सीन ऑन ह्यूमन बींग्स इन वेरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ सच एज इन द फूड हैबिट्स, क्लॉथिंग्स, हैबिटेट, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट्सेट्रा. जैसे ही एटमॉस्फेयर में बदलाव आता है तो हमारी फूड हैबिट चेंज हो जाती है. जैसे समर टाइम में हम अलग चीज़ें खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, विंटर सीजन में भी हमारा लुक बदल जाता है, स्वेटर हम पहनते हैं. ठीक है, इस तरह के फूड खाते हैं, रहने की जो फैसिलिटी होती है वो भी बदल जाती है. ठीक है, और जो हम ट्रैवलिंग करते हैं कुछ जगह पर
या तो टूर में चलते हैं तो वहाँ पर भी एटमॉस्फेयर देख कर ही जाते हैं, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ सनरेज आर विजिबल ड्यू टू दिस पार्टिकल्स, और इस पार्टिकल्स वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स वेरी हाईली अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, ड्यू टू दैट वी कैन सी द थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा, एंड ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स that it does not suddenly turn dark after the sunset and it does not suddenly turn bright after the sunrise। डस्ट पार्टिकल की वजह से ही अचानक सा अंधारा और अचानक सी ब्राइटनेस यानी कि उजाला नहीं होता है, ठीक है। एंड द सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक विद द हेल्प ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वी रिसीव द लाइट ऑफ द सन। ये कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट होता रहता है डस्ट पार्टिकल की वजह से, सनरेज है, और इसीलिए हम अर्थ के ऊपर सनरेज को भी देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वी आर एबल टू लिसन टू द साउंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से हम एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स वाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। In this picture you can see that four sphere, hydrosphere, atmosphere, lithosphere and biosphere, ठीक है। ह्यूमन लाइफ किस तरह से एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है वो हम इस पिक्चर्स के हिसाब से देख सकते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट इज द बायोस्फीयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ। द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर द लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट इज नोन एज द बायोस्फीयर। जहाँ पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर से जो एक नया लेयर बनता है जिसको बोला जाता है बायोस्फीयर, ठीक है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर। बहुत सारे प्लेनेट हैं बट सिर्फ अर्थ के ऊपर ही ये बायोस्फीयर अवेलेबल है। बायोस्फीयर इंक्लूड्स वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये सारी चीज़ें हैं वो बायोस्फीयर में इंक्लूड होती हैं, जिसको जीने के लिए हवा यानी कि ऑक्सीजन, एयर की ज़रूरत है। रहने के लिए लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, मिट्टी, सॉइल की ज़रूरत रहती है, और पीने के लिए पानी यानी कि हाइड्रोस्फीयर की ज़रूरत होती है। ये तीनों चीज़ों मिलाकर जो वर्ल्ड यहाँ पर क्रिएट होता है इसको बोला जाता है बायोस्फीयर। Biosphere is divided into two parts, living and non-living. Lithosphere, hydrosphere and atmosphere form the non-living part में आते हैं। ये तीनों चीज़ जो है, तीनों स्फीयर है वो, except biosphere. And while plants, animals and microorganisms are included in the living world, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, फॉरेस्ट है एटसेट्रा, जिनको ये एयर, वाटर एंड लैंड की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो नेचुरल, मैन मेड, पीपल, जहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट रिप्रेजेंट किए बायोस्फीयर के जो पार्ट है वो, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द स्फीयर्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर में से हमें पानी मिलता है, ठीक है, जिससे क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, हम पानी पीते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर देख सकते हो जहाँ पर बर्ड्स इज फ्लाइंग एंड क्लाउड्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर देख सकते हो जहाँ पर ये फार्मर्स है, ठीक है, और साथ में बहुत सारे क्रॉप्स भी है, ट्रीज है एटसेट्रा है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये क्रिएट होता है हमारे चारों स्फीयर। लेट्स स्टडी द इफेक्ट्स। कुछ साइड इफेक्ट्स भी है इसकी। ह्यूमन बींग्स नोइंगली एंड अननोइंगली अंडरटेक मैनी एक्टिविटीज़ फॉर द डेवलपमेंट। हम हमारी डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिससे ये हमारे चारों स्फीयर को नुकसान भी बहुत सारा होता है। एंड ड्यू टू दैट एक्टिविटीज़ जो हमारा यहाँ पर है तो अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, जो पूरी सिस्टम है वो। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग फॉर मिनरल ऑयल एंड एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स अफेक्ट्स द लिथोस्फीयर एंड कॉजेस एन इम्बैलेंस। ये सारी एक्टिविटीज की वजह से ये हमारा जो इम्बैलेंस हो जाता है पूरी सिस्टम है वो, ठीक है। तो पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट। पोलर जो कैप है हमारा पूरा एंटार्क्टिका है, ग्लेशियर्स है, हिम नदियाँ, वो सब ज़्यादा हीट की वजह से पिघलते हैं। एंड ड्यू टू दैट द level of the oceans is increases, and due to that some of the islands
इज सबमर्ज्ड इनटू ओशियन। बहुत सारे आइलैंड है पानी में डूबते जा रहे हैं, ठीक है, ये हीट की वजह से। एंड हार्मफुल गैसेस इमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप्स, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। हमारे जो पूरा एटमॉस्फेयर को बिगाड़ते हैं, पोल्यूट करते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा पॉइजनस गैस माना जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती रहती हैं। हीट ऑन द अर्थ इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 इन द एयर। हम जैसे ही पेड़ को काटते रहते हैं, इसकी वजह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस से कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। एंड इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट द बायोस्फीयर। हम इस तरह से जो बायोस्फीयर को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होता है, ह्यूमन बींग से वो खतरे में आ जाती है ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीखने को मिलती है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू सो मच।